हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीजी सेट 2017 के हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ, एड्स या मधुमेह। तो शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है यकृत शोथ, मतलब हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे और जंतु। बी है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। सी है पर्यावरण का संरक्षण और डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो पेड़ पौधे और जंतु भी आते हैं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं भी आते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए था, परंतु व्यापम ने ऑप्शन बी हमें करेक्ट आंसर लिया हुआ है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। ये व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है, तो हमें इसके साथ ही चलना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और डी है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। रात के समय पेड़ से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। 124 नंबर का क्वेश्चन है, कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना और डी है ओजोन परत। तो कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां विभिन्न प्रकरणों के साथ हो और डी है गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? तो सही जवाब हो जाएगा गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 126 नंबर का क्वेश्चन है, रीढ़ वाले जंतु हैं खरगोश, गिलहरी, सर्प और उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या है? मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना और ऑप्शन डी है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण क्या है? तो मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना सही आंसर हो जाएगा। 128 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षकों को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? तो डिस्लेक्सिया किस प्रकार का विकार है? हम सभी जानते हैं कि डिस्लेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है। तो ऑप्शन ए है पढ़ने से, बी है बोलने से, सी सुनने से और डी है बोलने व सुनने दोनों से। तो शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? तो ऑप्शन ए पढ़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी और विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है? तो लौह तत्व आयरन की कमी। आयरन की कमी से मनुष्य में एनीमिया का रोग हो जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना और उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्षेत्र भ्रमण से भी बच्चा सीख सकता है, पुस्तकालय से भी सीखता है, सर्वे परियोजना से भी अच्छे तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही जवाब हो जाएगा।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय और सर्वे परियोजना, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है पूछा गया है। दूध, अंडा, समुद्री खाद्य और मूंगफली का तेल। कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है पूछा गया हमसे, तो मूंगफली का तेल जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। बाकी दूध, अंडा और समुद्री खाद्य, इन तीनों से भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए 132 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है। समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज और व्याख्यानों से समझना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद कौन सी विधि है, तो सहयोगात्मक शिक्षा। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन ए है जून से सितंबर, बी है अक्टूबर से दिसंबर, सी है जनवरी से मार्च और डी है अप्रैल से जून। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो 133 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या जैंथोमोनास। तो 134 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर और डी है पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो प्रयोगों एवं उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था। टेंसले ने दिया था, रिटर ने दिया था, लिंडमान ने दिया था या कार्ल मोबियस ने दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी और महत्व देना और डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नैतिकता की समझ का विकास भी जरूरी है, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास भी आवश्यक है और पर्यावरण की जानकारी महत्व देना भी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है। घास, गेहूं, आम, घास, हिरन, शेर, घास, बकरी, मछली या गेहूं, मछली, बकरी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला, सर्वोत्तम खाद्य श्रृंखला कौन सी है, तो घास। हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण क्या है। 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण क्या है। तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता है, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता है, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है और डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। 139 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। वृक्क संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित है, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र से या प्रजनन तंत्र से। तो 140 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वृक्क संबंधित है उत्सर्जी तंत्र से। ऑप्शन सी सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को
और प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी 1950 के आसपास। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं, मेन सेंस ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के, वो हमसे पूछा जा रहा है। आंख, हाथ, त्वचा, दांत और हृदय। बी है त्वचा, कान, आंख, नाक एवं जीभ। सी है जीभ, आंख, हाथ, पैर, हृदय। और डी है कान, नाक, मस्तिष्क और हृदय। तो हमारे शरीर के जो मुख्य सेंस ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं? तो त्वचा, कान, आंख, नाक और जीभ। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। और डी है बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। तो कक्षा में शिक्षक ने एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया है। एक शिक्षक है जिसने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया है। तो ऐसा करने पर क्या होता है? तो शिक्षण की प्रक्रिया हो रही है। इसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती हैं? रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती हैं? आम, जामुन एवं मक्का, गेहूं, सूर्यमुखी एवं चना, गन्ना, मक्का एवं बांस और गन्ना, लौकी एवं आलू। तो रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गन्ना, मक्का एवं बांस। ये तीनों ऐसे फसल हैं जिसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में। और डी है कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग किसमें सहायता करता है? तो जब बच्चे कविता और कहानी सुनते हैं तो बच्चे कुछ सोचते हैं, उससे रिलेटेड कल्पना करते हैं। तो कविता और कहानी का प्रयोग करने से बच्चों में कल्पना करने की योग्यता बढ़ती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है कौन सा है? जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी, आकाश। और डी है खनिज, चट्टानें और जंतु। तो मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है? तो 146 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके क्या कारण हैं? अधिक तापमान होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना। और तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। तो समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री जल्दी नष्ट हो जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण होते हैं अत्यधिक तापमान होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष कौन सा है? 1955 है, 1976 है, 1956 है या 1986 है? तो भारत में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है 1955। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता और सहकारिता। तो सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व कौन सा है? तो सांप्रदायिकता। ये सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, एमीबिएसिस और एनीमिया। तो 150 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीजीटेट 2017 के जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।